नीतीश लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। आए दिन कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ जदयू के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन जी हैं। अभी पटना में पोस्टर लगाया गया है आरजेडी की तरफ से और नीतीश को खलनायक बताया गया है। उसमें लिखा हुआ है कि मैंने गांधी जी का अपमान किया, मैंने राष्ट्रगान का अपमान किया, मैंने महिलाओं का अपमान किया, उनको खलनायक बताया गया है। ये कहाँ तक उचित है? बार बार आरजेडी कह रही है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ है। आए दिन ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि वो मानसिक रूप से बीमार हो गए, उनको इस्तीफा करना चाहिए। पोस्टर में पहले क्या कहेंगे और जो मांग उठ रही है? देखिए, सबसे पहले नीतीश कुमार जी खलनायक नहीं महानायक हैं। हिंदुस्तान की आज़ादी के पिछले 78 वर्षों में जो राष्ट्रवाद की जड़ों को सींचने का काम करे, महात्मा गांधी की विचारधारा, समाजवादी विचारकों के उसूल, उनको अपने फैसलों से जमीन पर लागू करने वाले राजनेता के तौर पर नीतीश कुमार जी की पहचान है। और जहां तक बिहार का एक व्यापक बदलाव, जिस तरह से उन्होंने न्याय के साथ विकास के सिद्धांत के साथ स्थापित करने का काम किया, ये पूरे देश में विरले ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि एक राज्य जो गुमनामी के अंधेरों में था, उसको विकास की असीमित ऊंचाइयों पर नीतीश कुमार जी ने पहुंचाया है। अगर आप महात्मा गांधी की शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों को देखें तो बिहार के चप्पे चप्पे में गांधीवादी विचारधारा को पुख्ता आधार प्रदान करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। स्वयं एक बड़े जन आंदोलन के गर्भ से उपजे हैं। मीसा में जेल उन्होंने काटी है और एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी के सुपुत्र हैं। कम से कम सवाल खड़े करने वाले लोग, कई उदाहरण अब तो सामने हैं, अब कुछ भी पीछे नहीं है। देखिए, मैं अपनी बात इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी का मूल्यांकन बहुत छोटे छोटे तरीके से कोई नहीं कर सकता है, इसलिए कि उन्हें भी जवाब देना होगा कि 1997 में उल्टा झंडा फहराना, 2002 में कुर्सियों पर राष्ट्रगान के समय बैठे रहना, राबड़ी जी और लालू जी का वो कार्यकाल भी बिहार ने देखा है। और उसके बाद तेजस्वी जी झंडा फहराने के चबूतरे पर नारे लगाते दिखे। राहुल गांधी को मैंने एक वीडियो में देखा कि तिरंगे का डंडा निकालने के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि डंडा चाहिए तो तिरंगा निकाल करके डंडा दे दो। ऐसे लोग अगर नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़े करेंगे तो जनता के विवेक को आप ठगने की कोशिश नहीं करें। जनता सब कुछ जानती है और उनका भरोसा है नीतीश कुमार जी पर। राजीव जी, ये बताइए कि आपके नज़र में राष्ट्रगान का अपमान उन्होंने किया या नहीं? और विपक्ष सीधा कह रहा है कि उनको माफ़ी मांगना होगा तभी बजट सत्र में सदन चलेगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है उनके पास 23,000 करोड़ से जो बजट का आकार जिस तरह से 3,17,000 करोड़ का हुआ है, वो बजट पर क्या बात करेंगे? बहाने ढूंढते हैं और बहाने ढूंढने के लिए अनावश्यक टकराव वो हर बार चाहते रहे हैं, करते रहे हैं। कुछ नहीं होना है। क्यों मांगेंगे नीतीश कुमार जी माफ़ी? सवाल नहीं उठता है। वो बिहार की अस्मिता और बिहार के स्वाभिमान के प्रतीक हैं और पूरे बिहार के 14 करोड़ लोग उनके साथ हैं। राष्ट्रगान का कोई अपमान नहीं किया उन्होंने? मुझे नहीं लगता है कि ऐसे सवालों के जरिए नीतीश कुमार जी के 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन पर कोई सवाल खड़े करने का नैतिक अधिकार तेजस्वी यादव, लालू यादव या राबड़ी जी के पास है। और ये कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि जो हरकत कर रहे हैं उससे लग रहा है कि मेंटल स्थिति ठीक नहीं है, उनको उनका मेडिकल बुलेटिन जारी हो, उनको इस्तीफा करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगे। तो क्या नीतीश के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? क्या हताश है, परेशान? अंगूर खट्टे हैं। तेजस्वी यादव को जब तक ये उम्मीद रहती है कि किसी वजह से नीतीश कुमार जी का साथ मिल जाएगा, कभी पिता दरवाज़ा खोल रहे थे, कभी वो खोलने के लिए तैयार बैठे थे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये शुद्ध अवसरवादिता है। नीतीश कुमार जी अभी प्रगति यात्रा में सर्द दोपहरी से लगातार 3 महीने का उन्होंने पूरी बिहार की जो यात्रा की है, बिहार में 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की योजनाओं की मंजूरी मिली। चप्पे चप्पे में वो खुद गए, शरीर और मन से चैतन्य होकर के उन्होंने बिहार की सेवा की है। दूसरी तरफ ये तो नौजवान है, बाढ़ के समय में दुबई चले जाएंगे,
यात्रा छोड़ करके हिंदुस्तान के बाहर चले जाएंगे, विधानमंडल की कार्रवाई में कभी समय पर नहीं आएंगे, ऐसे गैर जिम्मेदार लोग कोई सवाल खड़े कैसे कर सकते हैं? बकवास। देखिए, ऐसे सवाल हताशा और बौखलाहट में कोई राजनेता उठाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम मसलों पर जदयू का क्या स्टैंड है, ये पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।